हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस मेंस का शेड्यूल आ गया है जो कि 29 जून से 2 जुलाई तक लगातार 4 दिन पेपर होंगे। तो इसमें 8 पेपर होंगे 4 दिन में लगातार बिना किसी ब्रेक के। तो इसमें क्या रहेगा, 6 जीएस के पेपर रहेंगे और एक हिंदी का और एक ऐसे का। जो भी इस साल मेंस लिख रहे हैं तो वो इस सबसे तो फेमिलियर होंगे ही होंगे। बाकी जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, 6 जीएस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो दो जीएस के पेपर ऐड कर दिए हैं, ऑप्शनल नहीं रहा। ठीक है। तो अब क्या है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मोस्ट ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो होल्ड पे रखी हो। लेकिन अब आपके पास केवल 1 मंथ बचा है और सबको पता ही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अब एक प्रोबेबल टॉपिक्स और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ। इसका एक पार्ट 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम वेरियस टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि जिनकी इम्पोर्टेंट कैसे रहेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी उनकी बेटर है अब तक, क्योंकि मेंस में बार बार पूछे जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, या फिर वो करंट बेस्ड या किसी इवेंट बेस्ड रहेंगे। शुरुआत में हमारी कोशिश रहेगी कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे जो कि प्रीलिम्स की पढ़ाई में, प्रीलिम्स की तैयारी में वो कवर नहीं होते, उस टाइप के टॉपिक्स उठाएंगे। प्रीलिम्स में जैसे क्या क्या कवर हो जाता है आपका, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ये हम मोटा मोटा बेसिकली इनका कंसेप्ट्स और इनका फैक्ट्स वगैरह हम प्रीलिम्स के लिए ठीक से पढ़े होते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम नहीं पढ़ रहे होते, तो कभी कभार क्या होता है कि हम उन्हें ठीक से टच नहीं किए होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले उस टाइप के टॉपिक्स उठाएं जिनके लिए अभी हम ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इन टॉपिक्स में से भी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उन्हें लेंगे। तो हम अभी हम क्या करेंगे कि GS 1 से लेकर के GS 6 के पेपर तक, GS 4 को फिलहाल हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम कुछ दिन बाद देखेंगे। तो 5 पेपर हुए, इसमें 20-20 हर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन हो गए। हमारा टारगेट है कि हम इसमें से 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो, हमारे पास एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट बना हुआ हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो हमारे पास और कंक्लूजन, या एटलीस्ट हमारे पास रेडीमेड होना चाहिए, और बाकी के पॉइंट्स हम क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास रहने चाहिए कि हाँ हम इन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, हमारी आपको चाहिए कि उन टॉपिक्स पे आप 1 पेज और हार्डली मैक्स टू मैक्स 2 पेज नोट्स बना लो, जो कि आपके हैंडी रहने चाहिए कि हाँ पेपर के आसपास आप कभी भी उन्हें हाथ में लो और उन्हें कभी भी पेज पलट लो, तो इजी रहे आपके लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में आप भी समझ सकते हो कि इतना वास्ट सिलेबस है, सारी चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो पहला टॉपिक आज हम लेते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये GS 2 का पार्ट है। इसको लेने का रीज़न ये है कि ये यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ज़्यादातर ईयर्स में इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस बार यूपीपीसीएस भी इसमें से पूछेगा। अब तक यूपीपीसीएस भी इसमें से पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इसका रहना चाहिए आपका कि आप इसका एक 1 पेज नोट्स इसका एक बना लें, जिसमें कि आप इस टॉपिक को विद एग्जाम्पल एंड विद केस स्टडीज इस टॉपिक को आप कवर कर लें, जिससे कि आप इस टॉपिक को केवल, ऐसा नहीं है कि आप केवल यहीं पे यूज कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप अपने
ऐसे में भी ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर वीमेन एम्पावरमेंट पे कोई ऐसे है तो आप वहाँ पे इसमें से जो आपने केस स्टडीज या आपने जो एग्जाम्पल जो लिख रखे हैं वो आपको वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा, इसमें एनालिटिकल नोट लिखना था एसएचजी के कंपोजिशन और उनके फंक्शंस पे। बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ऐसे ही 2022 में क्वेश्चन पूछा कि एसएचजी के चैलेंजेस क्या हैं और इसके लिए कैसे इनको हम लाभकारी कैसे बना सकते हैं, क्या साधन होने चाहिए। बेसिकली इन इन जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप कैसे एड्रेस करोगे, जो भी चैलेंजेस हर्डल्स जो भी हैं। और फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका एसएचजी का इंडिया के रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन पे इसका क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जब हम इसके नोट्स बनाने बैठेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन और बैकग्राउंड कि हाँ ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया। फिर इसके रोल्स होने चाहिए कि इसका रोल क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये बेसिकली हम अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए आपके पास ये रेडीमेड आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए 2 लाइन आपके लिए हो जाएंगी। जब इंट्रोडक्शन में कोशिश करो कि हार्डली 25 से 30 वर्ड्स में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस के मेंस में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के शॉर्ट आंसर और 12 मार्क्स का लॉन्ग आंसर। इसमें वो अराउंड 120 वर्ड्स में आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें अराउंड 200 वर्ड्स। तो अगर आपका 120 वर्ड्स हैं आपके पास, तो आप मैक्स टू मैक्स 20 से 25 वर्ड्स में आपका इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए और अराउंड इतने ही वर्ड्स में आपका और कंक्लूजन हो जाना चाहिए, और इससे भी कम में हो जाए तो बेटर है, क्योंकि आप बॉडी में भी कुछ ना कुछ लिखोगे तो उसके लिए भी एरिया चाहिए। और आप 12 मार्क्स वाले में आप 25 से 30 वर्ड्स पे जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास अराउंड 120-130 के आसपास बॉडी में 120 से 130 आप बॉडी में लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास रेडीमेड एक नोट्स में ये कवर होना चाहिए। जब भी आप किसी भी एसएचजी पे नोट्स बनाओ, एक 1 पेज नोट बनाओ, तो उसमें ये होना चाहिए। तो डेफिनेशन है इसकी, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं बेसिक बेसिक कवर करूंगा, मैं एग्जॉस्टिव कोई भी एग्जॉस्टिव नोट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो आपको खुद अगर आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और फिलहाल टाइम कंस्टेंट भी है कि टाइम अपने पास उतना है नहीं। तो अगर आपको फिर भी नीड हो कि आप प्रॉपर नोट्स चाहते हैं, प्रॉपर वीडियो जिस पे चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एसएचजी जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में साथ आकर के मिलकर बनाते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, स्पेशली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें कीवर्ड्स बस ये हैं कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें वॉलेंटरीली लोग आते हैं और आकर के कॉमन पर्पज के लिए, उनका कोई कॉमन पर्पज होता है, उसके लिए वो ये बनाते हैं। और कॉमन पर्पज मोस्टली अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना रहता है। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड जैसे तो 1970s में नोबेल लॉरेट थे, जो नोबेल प्राइज विनर थे, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के। तो इन्होंने वहाँ पे ये एसएचजी फॉर्म किया 1972 में। इसी 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 डेकेड में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी सेवा, इला भट्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने कंसेप्ट दिया विमेन एंड मैक्रो फाइनेंस का। तो ये सेवा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। और फिर 1990s में नाबार्ड ने एसएचजी को बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये भी इनके लिए, जिससे कि इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। और फिर आरबीआई ने भी इसी डेकेड में सेविंग अकाउंट फॉर एसएचजी लॉन्च किया। आगे फिर हमें इसकी
जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की, वो स्कीम्स हमको पता चाहिए कि वो स्कीम हम लोगों की लिखी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 स्कीम्स, और कुछ केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल ऑफ एसएचजीज। एक इम्पोर्टेंट है कुदुम्बुशिरी, जो कि केरला में है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट एसएचजी है, तो आपके नोट्स में ये जरूर इंक्लूड होना चाहिए। अब इसका रोल क्या क्या है, क्या क्या करती है एसएचजी? तो इसका एक रोल है पॉवर्टी एलिविएशन। तो आपको इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट होने चाहिए रेडीमेड, कि ये पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी उन्मूलन ये कैसे करता है। तो ये आपके पास होना चाहिए कि ये पुअर की जो इनकम है उसको बढ़ा सकता है। ये कैसे बढ़ाएगा, वो उस पर आप एक या दो लाइन लिख सकते हैं। ये माइक्रो फाइनेंसिंग करता है, तो ये डेट ट्रैप भी खत्म करता है, करने का कर सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही विमेन एम्पावरमेंट में विमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकता है, उसके लिए भी आपके पास 5 to 6 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, और ऐसे आप 5 to 6 पॉइंट्स अपने पास रख सकते हो। फिर ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट की, ये सब कैसे रूरल, काफी सारे पॉइंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। आप पॉवर्टी एलिवेशन को वुमेन एम्पावरमेंट में भी यूज कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आप जो वुमेन एम्पावरमेंट का है वो रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि रूरल वुमेन का एम्पावरमेंट होगा तो उससे रूरल डेवलपमेंट भी होगा। यही सारे कुछ पॉइंट्स आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास इन सारे रोल्स के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गई, तो इन सब के लिए आपके पास कुछ 5 to 6 पॉइंट्स आपके पास रेडीमेड होने चाहिए, जो कि आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। अब इसके आते हैं चैलेंजेस। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैं केवल रेफरेंस के लिए पॉइंट दे रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हैं, बाकी आप अपने लिए कम से कम 5 to 6 आपके पास होने चाहिए चैलेंजेस। तो जैसे लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन के लिए एक्सेस कम है उनके पास, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिसाइजेशन, और सोशल कंस्ट्रेंट जैसे जेंडर इनक्वालिटी, कास्ट कास्ट सिस्टम, और पेट्रियार्कल सोसाइटी की वुमेन को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो उस टाइप की चीज़ें आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में आपका जो भी आपने चैलेंजेस लिए उसी के अकॉर्डिंग उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, वो सब हम ले सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एंड एक्सपेंड द कवरेज ऑफ एसएचजी। अभी एसएचजी का क्या है कि एसएचजी काफी कम एरिया में है, ऐसा नहीं है कि हर हर स्टेट में ये डेवलप हो रहे हैं, तो इनका कवरेज भी एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये भी आप जो वे फॉरवर्ड में 5 to 6 पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हो, तो एग्जाम टाइम में आपको चार तो याद आ ही जाएंगे। तो ये रेडीमेड रहेंगे, तो वहाँ पे आपको याद करने में टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा। और लास्ट में आप इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि एस एच जी टू बिकम नेशन हेल्प ग्रुप, मतलब कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो नेशन हेल्प, मतलब सेल्फ हेल्प से हमें नेशन की हेल्प की तरफ बढ़ना है। अपनी हेल्प तो करो ही, बाद साथ में नेशन को भी डेवलप होने में हेल्प करनी है। तो हम इसमें प्रोबेबल क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसे प्रोबेबल क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे, हम देखते हैं कि क्या क्या थीम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे होता है कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एस एच जी एंड इट्स रोल इन women empowerment, SHG and its role in रूरल डेवलपमेंट या रूरल लाइफ, SHG and its रोल इन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये कुछ कॉमन ऐसी थीम हो जाएंगी जिसपे SHG को इसके साथ में पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर चैलेंजेस इनके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। ऐसे पूछा जा सकता है कि वुमेन की एसएचजी का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है,
और इसके क्या हर्डल्स आ रहे हैं इसको कंप्लीट करने में, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर आप खुद से वे फॉरवर्ड तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी एसएचजी का रूरल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएचजी की डेफिनेशन पे क्या क्वेश्चन, की कंपोजिशन क्या फंक्शन क्या है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एसएचजी के चैलेंजेस क्या हैं और क्या मेजर्स होने चाहिए उसे उन्हें एड्रेस करने के लिए, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी तक हमने ये भी देखा कि जो यूपीपीसीएस जो क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मली डायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको हम पहले से तैयार करके जा सकते हैं। तो जो हमने एक्सपेक्टेड टॉपिक देख रखे हैं एटलीस्ट उन पे हम दो तीन पे हम आंसर हमारा अपने नोट्स बने हुए होने चाहिए और आंसर भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखें तो एक इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके और उस पे एक प्रॉपर आंसर अराउंड 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कोई दूसरा टॉपिक कवर करेंगे।